वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज साकाज एकेडमी के चैनल से मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर सेकंड वीडियो, और ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का तसलसल है जिसमें मैंने आप लोगों को हेयर स्ट्रेटनिंग के बारे में बताया और वजाहत की कि ये किस तरीके से जो हेयर स्ट्रेटनिंग का अमल होता है उसको हम क्या क्या नाम देते हैं और वो उनमें डिफरेंस क्या है। आज मेरी जो वीडियो है वो सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप इस तरीके से कि जब आपको हेयर रिबॉन्डिंग का पता चल गया, अब आपके पास अगर एक क्लाइंट आता है तो आप हेयर रिबॉन्डिंग या हेयर स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आपका आता है क्लाइंट कंसल्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहाँ पे आपने इस स्टेप के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि आप प्रोडक्ट कौन सी इस्तेमाल करेंगी और आप कौन से तरीकाकार को फॉलो करेंगी। तो चलिए चलते हैं पहले क्लाइंट कंसल्टेशन की तरफ। जब आप क्लाइंट से के साथ कंसल्टेशन करते हैं तो सबसे पहले जो आपका क्लाइंट आता है वो आपको कहता है, एक अगर उसके पास पिक्चर है तो वो आपको दिखाएगा, अगर नहीं है पिक्चर तो आप अपने पास से पिक्चर्स का अरेंजमेंट करें और अपने फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे आप उनको बता सकती हैं कि वो आके कहती हैं कि मैं हेयर रिबॉन्डिंग कराना चाहती हूँ या हेयर रिलैक्सिंग करवाना चाहती हूँ या हेयर स्ट्रेटनिंग करवाना चाहती हूँ। तो आपने क्लाइंट को सबसे पहले पिक्चर्स के ज़रिए ये क्लियर करना है कि वो करवाना क्या चाहती हैं। ये मेक श्योर कर लें कि वो रिबॉन्डिंग करवा रही हैं या रिलैक्सिंग या स्ट्रेटनिंग, ठीक है। इसके बाद आपने क्लाइंट से कुछ चीज़ें जो आपने खुद विजन, आपने अपने विजन से आपने उनको देखना है कि आपको वो किस तरीके से हेल्पफुल साबित होंगी। सबसे पहली चीज़ आप जब देखेंगी, आपके पास आती है बालों की, क्लाइंट के बालों की लेंथ क्या है। तो आपने सबसे पहले हेयर लेंथ आपने देखनी है कि बाल लंबा है, छोटा है, यानी बहुत लंबा बाल है, मीडियम है, शोल्डर लेंथ है, यानी किस तरह का बाल है जिसके ऊपर आप काम करेंगी। सेकंड आपके पास आ जाता है, फर्स्ट आपके पास हेयर लेंथ आ जाएगी, दूसरा आपके पास आ जाएगा बालों का टेक्सचर क्या है। अच्छा, मैं टेक्सचर के हवाले से वैसे तो मेरी एक बहुत डिटेल वीडियो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करूँगी। हम अपने जो बालों को हम 3 किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जो, अगर हम बालों को की कैटेगरी करें तो पहला हमारे पास आता है फाइन हेयर, दूसरा हमारे पास आता है मीडियम हेयर और तीसरा हमारे पास आता है कोर्स हेयर। फाइन हेयर जो होता है वो पतला बारीक बाल होता है और अमूमन ये बाल सीधा भी हो सकता है, थोड़ा सा वेवी भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत पतला बाल होता है। दूसरा हमारे पास मीडियम हेयर आता है जो कि ना पतला है ना मोटा है, अच्छा हेल्दी बाल जो होता है ये मीडियम बाल होता है। और तीसरा जो कोर्स बाल होता है ये मोटा बाल, खुरदरा, मोटा, और अक्सर इसका जो इसका जो कर्ली होता है या वेवी होता है और इसमें फ्रिज बहुत मौजूद होती है। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिनको जब हम बाल को डिफाइन करने लगते हैं तो हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फाइन, मीडियम, कोर्स। जब हमें ये हेयर का टेक्सचर पता चल जाता है, यानी हमारे पास फाइन हेयर है, मीडियम हेयर है या कोर्स हेयर है, तो फिर आपको काम करने में या प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए आपका पहला स्टेप हेयर लेंथ आप देखेंगी, सेकंड स्टेप आप देखेंगी हेयर टेक्सचर क्या है, तीसरा फिर आपने देखना है हेयर की क्वालिटी कैसी है। यानी क्वालिटी से मतलब ये है कि वो बाल पोरस तो ज़्यादा नहीं है, यानी बाल बहुत ड्राई तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, बालों के क्यूटिकल्स यानी स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़े हुए, या फिर आप ये देखेंगी कि जो बाल है उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। मतलब कुछ चीज़ें आपने उसको चेक करनी होगी कि ये अपने क्लाइंट से पूछना होगा। अगर क्लाइंट जो है वो कहता है उसने अपने बालों में कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं की, लेकिन बाल कर्ली वेवी होने की वजह से क्लाइंट की आदत है, एक हैबिट में वो शामिल है कि वो अपने बालों को बहुत आयरन करती है, ज़्यादा वो सब स्ट्रेट रखना पसंद करती है, तो डेफिनेटली वो बाल जो होगा वो ड्राई या पोरस कहलाएगा। और अगर उसके बाल केमिकली ट्रीटेड हैं तो उनमें इलास्टिसिटी भी कम, पोरस होने के साथ साथ उसकी इलास्टिसिटी भी डैमेज होगी। तो ये चीज़ बालों की क्वालिटी को चेक करना, वो भी आपका काम है कि आप चेक करेंगी कि बालों की क्वालिटी कैसी है। और जो हमारे पास हेयर, थर्ड चीज़ हमारे पास हेयर की क्वालिटी कह सकते हैं, हेयर
हेयर क्वालिटी चेकअप। अच्छा, जो हमारे पास चौथी चीज आती है वो है हेयर थिकनेस, यानी बाल कितना मोटा है, मोटा कितना है और या कितना बारीक है। ये चीज आपने अपने इसमें देखनी होगी कि अगर बाल ज्यादा थिक है, मोटा बाल है, यानी डायमीटर के हिसाब से मोटा बाल है, तो आपको प्रोडक्ट उस हिसाब से लगाएंगी। अगर बाल बारीक है तो फिर उस हिसाब से लगाएंगी। तो ये जो चीजें हैं ये आपको हेल्प करती हैं, जो आपने जो खुद आपने ऑब्जर्व करनी है क्लाइंट के, जब आप क्लाइंट कंसल्टेशन करेंगे उस वक्त। अब कुछ चीजें होती हैं जो आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी होती है, क्लाइंट से उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, हेयर हिस्ट्री जिसे कहते हैं वो आप लेंगी। अब उस हेयर हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है कि क्या क्लाइंट ने कभी कोई केमिकल प्रोसेस तो नहीं किया, यानी कभी उसने अपने बालों पे डाई का प्रोसेस या स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस या इस तरह का कोई भी केमिकल प्रोसेस, तो ये पर्म वगैरह कभी उसने तो अपने बालों पे अप्लाई नहीं किया, या ने क्लाइंट से हिस्ट्री लेनी है। दूसरा, क्या उसने कभी बालों के ऊपर हेना, मेहंदी वगैरह तो नहीं कभी लगाई, अगर लगाई है तो कैसी लगाई है, क्योंकि मेहंदी में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक ओरिजिनल नेचुरल मेहंदी आती है और एक आती है जो कि मेटालिक, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेटालिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बालों के ऊपर कोटिंग करते हैं। और अगर उस तरह की मेहंदी लगाई है तो भी आप उनसे पूछेंगी क्या उन्होंने अपने बालों को कभी स्ट्रेट करवाया है, अगर करवाया है तो कब करवाया है। और इसके अलावा आपने उनसे उनकी जो रेगुलर होम रिजीम है उसके बारे में पूछेंगी कि वो शैम्पू कौन सा करती हैं। समटाइम्स इस तरह के शैम्पूज भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि जिनमें आजकल जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर होते हैं, जैसे रीठा, आंवला और इसी तरह के मुख्तलिफ उसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। तो इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बालों के ऊपर एक ग्रेजुअली, अगर बहुत अरसे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कोटिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आपने पूछना है। इसके अलावा अगर क्लाइंट ऑयल बहुत लगाती है, ऑयलिंग करती है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी आया कि मेरी एक दफ़ा क्लास हो रही थी, आई थिंक सो आज से 2 साल पहले की बात है, पाकिस्तान में मैं क्लास ले रही थी। तो वहाँ पे मेरी जो स्टूडेंट अपना उनका एग्ज़ाम चल रहा था, तो उन्होंने अपनी जो उसने अपना प्रैक्टिकल करके शो करना था, तो उसने जो मॉडल लेके आई तो उन्होंने कहा कि इसका बाल वर्जन है। जितना भी हमने हिस्ट्री ली, उसने खैर क्लाइंट कंसल्टेशन करके हिस्ट्री लेके तो उन्होंने यही बताया कि इनका बाल वर्जन है। अब जब एप्लीकेशन की तो आपको मज़े की बात बताऊं कि उन्होंने 40 वॉल्यूम के साथ लिफ्ट करने की कोशिश की कलर को विद एक जो एक ब्लीचिंग कलर्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं, उनके साथ उन्होंने उसको, जिनको लिफ्टर्स भी कहा जाता है, उसके साथ उन्होंने करने की कोशिश की तो उनका बाल टस से मस नहीं हुआ। बड़ी हम लोगों को हैरत हुई। हमने फिर उसके बाद उनके बाल को चेक किया कि क्या रियली वो वाकई वो वर्जन है या नहीं है। तो वो देखा तो वो वाकई वर्जन था, यानी उसकी जो हमने उसको कैंची के साथ किया, टेस्ट किया तो वो वर्जन था। अब बड़ी हमारे लिए हैरत की बात थी। तो आखिर फिर ये पता चला कि वो एक तो सर्द होती हैं रीठा आंवला के साथ, और दूसरा वो इस्तेमाल करती हैं एक ख़ास किस्म का कोई ऑयल इस्तेमाल करती हैं, तेल, जिसकी वजह से उनके बाल जो हैं वो प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है ये भी बहुत काउंट करती है कि आपने क्लाइंट से पूछना है कि वो ऑयल वगैरह या अपनी डेली रूटीन में, होम रिजीम में वो क्या इस्तेमाल करती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो कि क्लाइंट क्या कंडीशनर का यूज़र है कि नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट कंडीशनिंग नहीं करते या वो इस्तेमाल रेगुलर यूज़र हैं किसी भी आयरन के या कर्लर वगैरह के, यानी कोई भी जो थर्मल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, तो वो रेगुलर यूज़र हैं, तो उनसे ये होता है कि उनके बालों के क्यूटिकल्स बहुत डैमेज हुए हुए होते हैं, बहुत आप ये कह सकते हैं कि उनका बाल पोरस हुआ होता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप पहले क्लाइंट से पूछ के रखें और फिर आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन उस वक्त करें तो बेहतर है। तो ये हमारी आज की जो क्लाइंट कंसल्टेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने मुख्तलिफ सवाल क्लाइंट की हेल्थ के हवाले से भी आपने सवाल करने होते हैं कि क्या क्लाइंट कोई शुगर का पेशेंट तो नहीं है, क्या क्लाइंट को कोई एस्थमा का प्रॉब्लम तो नहीं है,
यानी सांस की तकलीफ वगैरह का कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट्स जो होते हैं वो उनके लिए जो इसके फ्यूम्स निकलते हैं वो डेंजरस होते हैं। फिर इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उन खवातीन के लिए बिल्कुल भी ये सजेस्टेबल नहीं है कि आप उनको रिबॉन्डिंग का प्रोसेस करें या स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस करें, क्योंकि उनके लिए भी ये फ्यूम्स हार्मफुल होते हैं और बेहतर है कि वो अपनी डिलीवरी के बाद अपने इस जो शौक है इसको पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा आप अगर ऐसा कोई क्लाइंट जिनके सर के ऊपर कोई किसी किस्म की लाइक ज़ख़म बना हुआ है या कोई उनको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उस ऐसे क्लाइंट को भी आप बिल्कुल हैंडल ना करें, उनको रिफ्यूज़ कर दें। उनको बोलें कि पहले आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं और उसके बाद फिर आप आके ये प्रोसेस करवा सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपने क्लाइंट कंसल्टेशन के दौरान आपने नोट करनी है। अगर आपके पास क्लाइंट कंसल्टेशन फॉर्म है तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप बनवा के रख लें, अपने पास एक रफ अपने उसको रखें ताकि आपको ये पता हो कि आपने क्लाइंट के साथ जो आपने उसकी हिस्ट्री ली वो भी आपके उसमें आ जाएगी। और कुछ चीज़ें कि जिसमें क्लाइंट कंसल्टेशन फॉर्म के अंदर लिखा जाता है कि आप कौन सी क्रीम इनके बालों पे इस्तेमाल कर रही हैं, कौन सा कितनी टाइम आपने रखा, रिजल्ट कैसा रहा, ये सारी चीज़ें क्लाइंट कंसल्टेशन फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। रिबॉन्डिंग का क्लाइंट लेने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिबॉन्डिंग की थर्ड वीडियो के साथ आऊँगी, यानी स्ट्रेटनिंग की थर्ड वीडियो के साथ आऊँगी और उसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।